नमस्कार दोस्तों। 28 अप्रैल सन 1988 दोपहर के करीब 1 बजे हवाई में अलोहा एयरपोर्ट की एयरलाइंस फ्लाइट 243 अपनी उड़ान भरने के लिए तैयार हो रही थी। यह एक बड़ा ही सुहाना दिन था। अच्छी खासी धूप निकली थी और ज्यादातर लोग यहाँ छुट्टी मनाने आए हुए थे। हवाई को अगर आप नहीं जानते तो एक ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है पैसिफिक ओशंस के बीच में, जो अमेरिका का ही एक हिस्सा है। बड़े ही सुंदर आइलैंड्स है और इनकी राजधानी है होनोलुलु। ये फ्लाइट एक्चुअली हीलो से होनोलुलु जा रही थी। हीलो सदर्न मोस्ट आइलैंड है हवाई का, लेकिन ये डिस्टेंस कोई ज्यादा नहीं है, सिर्फ 35 मिनट की फ्लाइट है। ये एक रूटीन फ्लाइट। ये अलोहा एयरलाइंस यही की लोकल एयरलाइंस है जो अलग अलग आइलैंड्स को कनेक्ट करने का काम करती है। अब क्योंकि डिस्टेंसेस इतने छोटे हैं तो ये वाला स्पेसिफिक प्लेन ऑलरेडी 8 बार उड़ान भर चुका था। सुबह से 3 अलग अलग राउंड ट्रिप्स पर जा चुका था। लेकिन ये कोई अनयूजुअल बात नहीं है ऐसे प्लेन्स के लिए, ये बिल्कुल नॉर्मल चीज है। सब कुछ जैसा चलना चाहिए वैसे ही चल रहा था। पैसेंजर्स बोर्ड करते हैं, फ्लाइट के दरवाजे बंद किए जाते हैं और ठीक 1:25 पर यह फ्लाइट उड़ान भरती है। बस एक ही अनयूजुअल चीज होती है यहाँ पर। जब एक पैसेंजर बोर्ड कर रही थी तब दरवाजे के अंदर घुसने से पहले उसने साइड में देखा कि जो प्लेन की बॉडी थी, अलग अलग शीट्स होती है जो जोड़ने में रिबिट से अटैच होती है, तो एक शीट जो है थोड़ा सा क्रैक दिखाई दे रही थी। लेकिन उस लड़की ने ये चीज किसी को बताई नहीं। ये सोच कर कि क्या फर्क पड़ता है, इतनी रेप्यूटेबल एयरलाइंस है, ये प्लेन रेगुलरली उड़ता रहता है, इसके रेगुलर इंस्पेक्शन होते रहते हैं। अगर कोई दिक्कत होती तो ये लोग नोटिस कर लेते, पक्का ये छोटी मोटी कोई मिस्टेक है। लेकिन ये एक गलती कितनी भारी पड़ने वाली थी कोई सोच भी नहीं सकता था। प्लेन के उड़ान भरने के सिर्फ 10-15 मिनट के बाद ही एयर हॉस्टेजेस ट्रॉली लेकर आती है और पैसेंजर्स को ड्रिंक सर्व करती है। सीट बेल्ट का साइन अभी तक हटा नहीं था, क्योंकि आमतौर पर यह तभी हटता है जब प्लेन अपने क्रूजिंग ऑल्टीट्यूड पर पहुंच जाता है, और इस प्लेन के लिए क्रूजिंग ऑल्टीट्यूड 24,000 फीट था। फ्लाइट में 3 एयर हॉस्टेजेस है जो पैसेंजर्स को ड्रिंक सर्व कर रही थी, और उड़ान भरने के ठीक 20 मिनट बाद यह फ्लाइट 24,000 फीट के क्रूजिंग ऑल्टीट्यूड पर पहुंच जाती है। और जैसे ही ये इस हाइट पर पहुंचती है एक बड़ा सा धमाका होता है। सभी पैसेंजर्स को धमाके की बड़ी ही तेज आवाज सुनाई देती है और अचानक से रैपिड एक कंप्रेशन हो जाता है। सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगती है और चारों तरफ सामान इधर उधर उड़ने लगता है। टोटल कियोस और जबरदस्त कंफ्यूजन। आखिर हो क्या रहा है? कुछ पैसेंजर्स अपने आसपास देखते हैं तो उन्हें दिखाई देता है कि प्लेन की छत और आसपास की दीवारें गायब है। ऊपर उन्हें खुला आसमान दिख रहा है। और हुआ क्या है दोस्तों कि प्लेन के शुरुआती हिस्से का लगभग 30 स्क्वायर मीटर का हिस्सा फटकर अलग हो चुका है। अब आमतौर पर होता क्या है दोस्तों, एरोप्लेन्स के अंदर केबिन्स में हवा को हमेशा प्रेशराइज्ड करके रखा जाता है ताकि हम नॉर्मली सांस ले पाए। नहीं तो 24,000 फीट की हाइट पर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है वो बहुत कम हो जाता है, हवा पतली हो जाती है और हम नॉर्मली सांस नहीं ले पाते हैं इतनी हाइट पर। इसीलिए एरोप्लेन्स का अपना एक प्रेशराइजेशन सिस्टम होता है जो हवा को पंप करके और रेगुलेट करके रखता है। अब हमारे इस कहानी फ्लाइट 243 में क्या हुआ कि ऑक्सीजन मास्क नीचे तो आए, लेकिन ऑक्सीजन मास्क सिस्टम काम ही नहीं कर रहा था। प्लेन की छत फटने की वजह से ऑक्सीजन मास्क सिस्टम भी पूरी तरह से तबाह हो चुका था। लोगों को हाइपोक्सिया का डर इमीडिएटली सताने लगा। ये वो कंडीशन है जिसमें आपकी बॉडी को अगर सफिशिएंट ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो आप बेहोश हो सकते हो और मर भी सकते हो। विद इन सेकेंड्स लोगों को चक्कर आने लगे, कंफ्यूजन होने लगा, और ऐसे केस में 1 से 2 मिनट ही लगते हैं जब आदमी बेहोश हो जाता है। मिशेल होंडा जो एक एयर हॉस्टेज थी जो रो 15 के पास थी जब ये धमाका हुआ, वो इंटरकॉम के जरिए कॉकपिट से कांटेक्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन दूसरी तरफ से कोई जवाब नहीं आता है। दूसरी एयर हॉस्टेज सीबी लैंसी जो एक पैसेंजर को ड्रिंक सर्व कर रही थी रो 5 के पास, जब छत उड़ी प्लेन की तो वो भी हवा में उड़ गई, प्लेन से बाहर निकल गई।
तीसरी उनकी कोलिग जेम्स साथो जो रो 2 के पास थी, वो जमीन पर गिर गई और एक लगेज जब उनके मुंह पर लगता है तो वो बेहोश हो जाती है। चारों तरफ हंगामा मचा हुआ था। मिशेल को जब पायलट की तरफ से कोई जवाब नहीं मिलता है तो वो एक एक पैसेंजर से जाकर पूछती है, क्या तुम्हें प्लेन उड़ाना आता है? क्या आपको भी प्लेन उड़ाना आता है? तो पैसेंजर्स उनकी ये बातें सुनकर और भी डर जाते हैं कि प्लेन उड़ाने के लिए भी हमसे पूछा जा रहा है, मतलब पायलट्स का क्या हुआ है? अगर पायलट्स यहाँ पर नहीं रहे तो हम सब क्रैश कर जाएंगे। ये डर भी लोगों को सता रहा था। कुछ चंद मिनट ही यहाँ पर बचे हैं, जिसके बाद ये सारे पैसेंजर्स बेहोश हो जाएंगे और मारे जाएंगे। लेकिन हाइपोक्सिया के खतरे के अलावा ये पैसेंजर्स बहुत तेज हवाएं भी सह रहे थे। ऑलमोस्ट 500 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से हवाएं चल रही थी। आंखें खोलना भी मुश्किल हो रहा था और साथ ही साथ जो तापमान है वो -45 डिग्री सेल्सियस का है इस हाइट पर। अगर ऑक्सीजन किसी तरीके से मिल भी गई तो इतनी ठंड में ज्यादा देर तक जिंदा रह पाना भी पॉसिबल नहीं है। हवाई एक ट्रॉपिकल जगह है जहां पर लोग बीचेस को और जंगलों को देखने जाते हैं। यहाँ कभी बर्फ नहीं गिरती है, तो कोई भी पैसेंजर इस इतने ठंडे टेम्परेचर के लिए प्रिपेयर्ड नहीं था। इस सारे खतरे के बीच में एक अच्छी खबर ये थी कि पायलट्स एक्चुअली में जिंदा थे, और जिंदा ही नहीं थे बल्कि पायलट्स पैसेंजर्स से कहीं ज्यादा बेहतर कंडीशन में थे। उनका ऑक्सीजन मास्क भी थैंकफुली काम कर रहा था। कमांड संभाले हुए थे 44 साल के कैप्टन रॉबर्ट शॉन्स थाइलर, एक बेहद ही एक्सपीरियंस पायलट जो 11 साल से अलोहा एयरलाइंस के लिए काम कर रहे थे। इनके साथ दूसरी तरफ थी 36 साल की ऑफिसर निमी टॉम्किंस। जब वो धमाका हुआ था दोनों को ही एक बड़ा झटका लगा था और पीछे मुड़ के जब दोनों ने देखा तो उन्हें दिखाई दिया कि प्लेन की छत गायब थी और कॉकपिट डोर भी मिसिंग था। बहुत सारा मलबा चारों तरफ फैला हुआ था और लेकिन दोनों इमीडिएटली काम पर लग जाते हैं। सबसे पहले अपना ऑक्सीजन मास्क पहनते हैं और हालातों को समझते हुए एक इमरजेंसी लैंडिंग का फैसला लेते हैं। करीब 500 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से वो 4100 स्पीड पर मिनट पर डिसेंट करते हैं। लेकिन वक्त का ये खेल प्लेन को थोड़ा नीचे लाने तक ही सीमित नहीं था। इनके लिए एक दूसरी बहुत बड़ी प्रॉब्लम भी थी। पता चलता है कि इस हादसे की वजह से जो प्लेन का नोज है यानी आगे वाला हिस्सा है वो थोड़ा सा नीचे झुक गया है, करीब 1 मीटर। सिर्फ प्लेन का जो जमीनी हिस्सा है उसी की मदद से ही ये कॉकपिट और केबिन एक साथ जुड़े हुए हैं अभी भी। अगर ज्यादा देर तक ये ऐसे ही उड़ते रहे तो झुकते झुकते ये दोनों हिस्से एक दूसरे से अलग भी हो सकते हैं। निमी टॉम्किंस होनोलुलु को कांटेक्ट करती है और उन्हें इन्फॉर्म करती है कि यहाँ पर क्या हुआ है। उन्हें कहा जाता है कि प्लेन को होनोलुलु में उतारने की छोड़ो, मावी में उतार लो क्योंकि वो ज्यादा पास है। 1:48 पर वो मावी टावर को कांटेक्ट करके सिचुएशन को बता देते हैं। इस वक्त करीब 3 मिनट हुए थे जब से प्लेन की छत फटी थी, लेकिन थैंकफुली प्लेन 14,000 फीट पर आ चुका था। इस हाइट पर ज्यादातर पैसेंजर्स के लिए सांस लेना इतना मुश्किल नहीं था और क्योंकि ये 3 मिनट के अंदर ही हो गया था, ज्यादातर लोग बेहोश होने से बच गए थे क्योंकि हाइपोक्सिया का रिस्क खत्म हो गया था। निमी टॉम्किंस मावी एयरपोर्ट को कांटेक्ट कर बता देती है कि सर्विसेज को अपना अलर्ट पर रखिए क्योंकि यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। हर कोई इस प्लेन के लैंडिंग का इंतजार कर रहा था। करीब 1 मिनट बाद प्लेन 10,000 फीट की ऊंचाई पर आ गया था। कैप्टन रॉबर्ट्स प्लेन को धीरे करते हैं, 210 नॉट, 200 नॉट, 170 नॉट, इसी प्रकार से धीरे करते रहते हैं। जितना धीरे हो सके उतना धीरे से उड़ाते हैं। लेकिन अगर 170 नॉट से नीचे चले गए तो फ्लाइट कंट्रोल करने में प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन इस स्पीड को मेंटेन करते हुए वो 2 आइलैंड्स के बीच में से प्लेन को उड़ा ले जाते हैं। पहाड़ी से बचते हुए प्लेन टर्न करता है और एयरपोर्ट की तरफ मुड़ जाता है। ये वो पॉइंट था जब पैसेंजर्स की जान में जान आती है। उन्हें फाइनली रियलाइज होता है कि हमारे प्लेन में पायलट्स है जो ना सिर्फ जिंदा है, वो प्लेन को ठीक ठाक उड़ा भी रहे हैं। जैसे जैसे रनवे की तरफ प्लेन नीचे आने लगता है, निमी टॉम्किंस लैंडिंग गियर को नीचे लाती है। 3 सेटअप व्हील्स होने चाहिए, 2 पीछे की तरफ और 1 आगे की तरफ। पीछे वालों को मेन गियर कहा जाता है और इंडिकेटर दिखा रहा था कि मेन गियर तो सक्सेसफुली रिलीज हो चुका है, लेकिन जो नोज गियर है, जो आगे वाला चक्का है एरोप्लेन का, वो निकल नहीं रहा था, वो चॉक हो चुका था। अब टेक्निकली देखा जाए बिना इस आगे वाले पहिए के, बिना इस नोज गियर के लैंड करना पॉसिबल तो है,
इस चीज को बेली लैंडिंग कहा जाता है। इमरजेंसी केसेस में कई बार किया जाता है, लेकिन इस स्पेसिफिक केस में जहां प्लेन का बीच वाला हिस्सा इतना कमजोर हो चुका है, छत ऑलरेडी मिसिंग है, अब पायलट्स को यह डर है कि अगर इस तरीके की लैंडिंग अटेम्प्ट की गई तो पक्का प्लेन क्रैश कर जाएगा, और अगर फ्यूल टैंक में कुछ गड़बड़ हुई तो ब्लास्ट भी हो सकता है। लेकिन इसके अलावा और कोई ऑप्शन भी नहीं था, और करे तो क्या करे। पायलट्स डिसाइड करते हैं कि इसी तरीके से लैंडिंग करी जाएगी। इसी बीच रनवे पर खड़ा हुआ एक बंदा प्लेन को बाइनोकुलर से देख रहा था। तभी उसे दिखाई देता है कि एक्चुअली नोज गियर तो सक्सेसफुली रिलीज हो चुका है, यानी कि प्लेन को बेली लैंडिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी। पायलट्स को इन्फॉर्म किया जाता है और पायलट्स की जान में जान आती है। और फिर 1:58 ठीक 13 मिनट और 42 सेकंड बाद अलोहा एयरलाइंस फ्लाइट 243 रनवे पर टच डाउन करती है। रनवे पर मौजूद सभी इमरजेंसी टीम्स राहत महसूस करती है। प्लेन से इमरजेंसी एग्जिट के जरिए पैसेंजर्स को नीचे उतारा जाता है। उस वक्त इसका एक असली वीडियो भी लिया गया था, जिसे आप स्क्रीन पर देख सकते हो, जिसमें पैसेंजर्स सेफली फ्लाइट के जरिए नीचे उतर रहे हैं। सभी पैसेंजर्स कैप्टन को शाबाशी देते हैं और धन्यवाद करते हैं उनकी जिंदगी अब बचाने के लिए। तो दोस्तों, आप जब भी कभी एरोप्लेन में बैठते हैं तो मेक श्योर कीजिए कि आपने सीट बेल्ट पहना हुआ है। भले ही प्लेन क्रूजिंग ऑल्टीट्यूड पे पहुंच चुका हो और सीट बेल्ट का साइन हट गया हो, फिर भी कोशिश कीजिए कि आप सीट बेल्ट को बनाए रखिए। और यही नहीं, कार ड्राइव करते वक्त भी सीट बेल्ट लगाना बेहद जरूरी होता है। तो दोस्तों, सतर्क रहिए, सावधान रहिए, और ऐसे नए नए वीडियोज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।